जय हिंद मेरे शेरनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो क्लास का जो वीडियो चल रहा है, इस क्लास वाले वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो हिस्ट्री का सेशन हमारा चल रहा था, यानी कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है, हम लोग उसके टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो पिछला जो हमारा वीडियो था, उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि महायुद्ध और हम लोगों ने बात किया था अर्थव्यवस्था। महायुद्ध और अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो हम लोगों ने देखा था कि जब महायुद्ध की आरंभ हुआ, जब महायुद्ध होना शुरू हुआ, तो उससे किस तरह से पूरे विश्व में क्या क्या चीजें जो है परिवर्तन हुआ। एक छोटा सा हम लोगों ने ट्रेलर देखा था। आज हम लोग उसी टॉपिक का एक पिक्चर देखने का काम करेंगे, या तो मैं यूं कहूं कि पिक्चर अभी बाकी था, वो पिक्चर को क्या करेंगे, हम लोग पूरा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे युद्धकालीन रूपांतरण का। क्या? युद्धकालीन रूपांतरण का। और इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, जी हाँ, पहला विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो किस तरह की जो समस्याएं, क्यों हुआ और होने का क्या कारण था, उससे कि क्या क्या चीजें जो है वो पूरे अर्थव्यवस्था के मंच पे उभर कर आया। इन सारे चीजों पे क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर इस टॉपिक का बात किया जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे मैं बात करूं तो 5-6 तारे लगा कर रख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हर साल जो है आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो बात करें टॉपिक पे, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बात अक्सर बोलता हूं कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है। कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है। और शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए, और शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चलना होता है। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, याद रखना मेरे रसगुल्लो, वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो अगर आपको सक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। तो बात करें टॉपिक का, तो हम लोग आज पूरा टॉपिक पे बात करेंगे पहले विश्व युद्ध के बारे में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, यानी कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टॉपिक पे बात करूं तो सबसे ज्यादा विस्तृत जो ज्ञान है वो क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है उस पे दिया गया है। लेकिन हम लोग तो भाई क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उतने ही चीजों को जानेंगे जितना क्लास 10 के लिए जरूरी है। मैंने क्या बोला कि हमें बस उतना ही जानना है जो क्लास 10 के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, जरूरी हो। हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले विश्व युद्ध के बारे में। तो रसगुल्लो, आपने सुना होगा कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो एक्चुअली दो लोगों के बीच में या दो खेमों के बीच में हुआ था। खेमा यानी मैं बोल सकता हूं ग्रुप। क्या? ग्रुप। जैसे होता है ना कि आपके क्लास के लड़के एक ग्रुप के हो गए और आपके क्लास की लड़कियां जो हो गई वो एक ग्रुप के हो गए, इस तरह के ग्रुप। तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो एक्चुअली दो खेमों के बीच में लड़ा गया था। कितने खेमों के बीच में लड़ा गया था? दो खेमों के बीच में लड़ा गया था। और समझने वाली बात यह है कि युद्ध कभी भी होगा मेरे रसगुल्लो, तो कभी भी एक इंसान कभी युद्ध कर सकता है क्या? कि मैं खड़ा हूं और मुझे युद्ध करना है, ऐसा कभी ऐसे में कभी युद्ध हो सकता है क्या? आप बोलोगे सर नहीं हो सकता। लेकिन आप खड़े हो और मैं खड़ा हूं तो लड़ाई हो सकती है। लड़ाई क्या हो सकती है? यानी युद्ध हो सकता है। तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो दो खेमों के बीच में हुआ था। और रसगुल्लो, ये जो दो खेमों थे, ये जो दो खेमे थे, यानी कि जो दो ग्रुप था, एक ग्रुप था मित्र राष्ट्र का और दूसरा ग्रुप था केंद्र शक्तियां का, या मैं बोलूंगा धुरी राष्ट्र का। किसका? धुरी राष्ट्र का। तो क्वेश्चन आता है मेरे रसगुल्लो कि पहले विश्व युद्ध में पूरा जो विश्व है, पहले विश्व युद्ध में पूरा जो विश्व है कितने खेमों में बट गया था? तो आप क्या बोलोगे? दो खेमों में बट गया था। एक जो खेमा था वो क्या था? मित्र राष्ट्र का, और एक जो खेमा था वो क्या था? धुरी राष्ट्र का या केंद्र की शक्ति का। बात क्लियर है? आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन यहां से बनने शुरू होते हैं कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। इसके बारे में क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड जो है वो हर साल पूछता है।
तो बात करेंगे अगर मित्र राष्ट्र में, तो इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, क्या क्या, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आता है। मैंने किसका नाम लिया, तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। रसगुल्लो एक बार मेरे साथ दोहरा देना, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये किसके अंतर्गत आता है, मित्र राष्ट्र में। लेकिन बात करेंगे हम लोग धुरी राष्ट्र पे, तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया जिसे हंगरी बोलते हैं, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन जिसे हम लोग तुर्की बोलते हैं, ये सारे राष्ट्र जो थे वो धुरी राष्ट्र के बीच में हुआ था। तो मित्र राष्ट्र में कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। क्या मैंने बोला, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और बात करें धुरी राष्ट्र में तो क्या था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन, या मैं बोलूंगा तुर्की। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये जो दो मैंने राष्ट्र के बारे में बोला, एक तो मित्र राष्ट्र के बारे में, दूसरा धुरी राष्ट्र के बारे में, ये दोनों की दोनों जो है एक तरह से मैं बोलूंगा उस समय सबसे डेवलप कंट्री थी। या मैं बात करूं उस समय की, ये जब युद्ध चल रहा था 19वीं सदी का, तो उस समय का सबसे बड़ी शक्तियों में से ये दो देश थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो अगर मैं बात करूं मित्र राष्ट्र में तो कौन कौन से देश हो गया, आपका बात क्या, केंद्र में तो हो गया। अगर बात करें इस युद्ध का शुरुआत का, कि जो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन यहां से भी बन के आता है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, तो मेरा रसगुल्लो क्या बोलोगे, अगस्त का महीना था और वो डेट क्या था, 1914। कब का बात कर रहे हैं, 1914। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तो ये जो युद्ध था पहला वर्ल्ड वॉर, ये अगस्त 1914 में हुआ था, यानी कि अगस्त के महीने से इस युद्ध की शुरुआत हुई, 1914 में इसकी शुरुआत हुई। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय बहुत सारे, जो भी मैं बोल सकता हूं कि अलग अलग जो देश थे या इन देशों के जो भी सपोर्टर थे, या जो लोग इन देशों का सपोर्ट नहीं किए थे, और जो भी राजनीतिक थे उन देशों के, तो उन सारे राजनेताओं को लगा कि एक छोटा मोटा युद्ध होगा, और युद्ध लगभग अगस्त में शुरू हुआ और क्रिसमस तक जाएगा, यानी कि 25 दिसंबर तक क्या होगा, यह युद्ध जाएगा, क्रिसमस तक का जाएगा। लेकिन इसका विपरीत हुआ। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि अन्य देशों की क्या भावना थी, ये जो प्रथम विश्व युद्ध है या प्रथम वर्ल्ड वॉर जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये कब तक चलेगी, तब क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे क्रिसमस तक चलने का इन्होंने क्या किया था, संभावना किया था। लेकिन बात किया जाए कि जैसा इन्होंने सोचा कि भाई 4-5 महीने में क्या होगा, अगस्त के बाद से तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनको लगा कि 4 से 5 महीना जो है ये युद्ध चलने वाला है। लेकिन जितना भी इन्होंने सोचा उसका पूरा का पूरा विपरीत जो है, ये पूरा का पूरा घटना देखने के लिए मिला। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरे 4 सालों तक यह युद्ध चला। यह मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में जो यह युद्ध है वो 4 सालों तक चला, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एक तरफ है और दूसरे तरफ कौन है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन और तुर्की। तो ये सारे राज्य जो है, ये सारे जो देश जो है, सॉरी, ये जो सारे देश हैं, ये क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। और ये जो युद्ध था जो 1914 से शुरू हुआ, अगस्त महीने के 1914 से शुरू हुआ, और ये कब तक चला, तो 4 सालों तक चला। यानी कि 1914 में शुरू हुआ और ये युद्ध जो है मेरा रसगुल्ला 1918 तक चला था। कब तक चला था, 1918 तक चला था। तो आपको पता होगा कि आपका क्वेश्चन भी आता है कि पहला विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक चला था। तो मेरे रसगुल्ला आप क्या बोलोगे कि 1914 में शुरुआत हुआ और खत्म कब हुआ, 1918 में, यानी कि 4 सालों तक क्या बोला कि 4 सालों तक जो है यह पहला विश्व युद्ध चला था। यहां तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर कभी पूछा जाएगा कि ये जो युद्ध था किन किन के बीच हुआ, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, किसके किसके बीच, शुरुआत कब हुआ, अगस्त 1914 में। पूछा जाएगा कि इसका अंदेशा कितना था, कि कितने दिनों तक ये युद्ध चलेगा, तो आप बोलोगे कि बस 4 से 5 महीने का अंदेशा लगाया था, यानी कि अगस्त में शुरू हुआ और इन्होंने सोचा कि क्रिसमस में जो है ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके ठीक विपरीत हुआ और ये जो युद्ध है लगभग 4 सालों से ज्यादा चला, यानी कि 1914 में शुरुआत हुआ था, 1918 में युद्ध की समाप्ति हुई। यहां तक तो कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं आगे। तो ये जो युद्ध था, ये जो 4 सालों का सबसे बड़ा जो युद्ध था, उस समय का सबसे बड़ा युद्ध जो सबसे लंबा समय तक चला था। तो ये जो युद्ध था, इस युद्ध के कारण जो भी मानव जो सभ्यता है, जो हमारा मानव सभ्यता है के इतिहास में ये जो युद्ध था, ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, उसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आता है
कि पहले विश्व युद्ध के कारण मानव सभ्यता में किस तरह के प्रभाव जो है देखे गए या किस तरह के चीजें जो हैं उनमें बदलाव आया, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैंने क्या बोला कि मानव सभ्यता के इतिहास में युद्ध का क्या प्रभाव था, पहला विश्व युद्ध जो था उसका मानव इतिहास के सभ्यता में क्या प्रभाव था। बात क्लियर है? यहां पे बात करते हैं तो समझिएगा आप लोग कि अगर बात करें युद्ध से कभी तो किसी का भलाई नहीं होता है, चाहे आप अपना देख लो या आपसे लड़ने वाला जो इंसान होता है उसका देख लो, दोनों के लोगों को क्या होता है, माल का, जान का या और भी सारे जो भी चीजें होती है सबका क्षति होता है, यहां तक कि क्षति भी होता है और उसकी पूर्ति जो है वो उसको करने में बहुत सालों साल का समय लगता है। तो जब यह पहला विश्व युद्ध हुआ, मैं रसगुल्लो ध्यान दीजिएगा, तो उससे जो मानव सभ्यता के इतिहास में किस तरह का परिवर्तन आया इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन तो कैसा आएगा मैंने आपको बता दिया, बात करते हैं। तो इसका अगर मैं बात करूं परिणाम, तो इसका परिणाम जो था वो बहुत भीषण था, बहुत खतरनाक था। अब भाई किस तरह का परिणाम हुआ, तो इसका जो परिणाम बहुत भीषण होने का क्या कारण था इसके बारे में बात करते हैं। तो कारण का बात करें तो पहला कारण समझेगा कि इस युद्ध में दुनिया के ये जो सबसे बड़ा जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आपको पता होगा कि औद्योगिक क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। आप देखोगे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था अगर चल पा रही है तो इसमें जो भी औद्योगिक उत्पाद और औद्योगिक उत्पादों की वस्तु, साथ में जो भी औद्योगिक देश है, यानी कि जहां पे ये जो मैं बोल सकता हूं कि उद्योग का विकास ज्यादा मात्रा में हुआ है, इनका सबसे बड़ा अहम योगदान होता है, आपको पता होगा। तो ये जो युद्ध था आपको पता होगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच में, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एक तरफ और मैं बोलूंगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन जो तुर्की साम्राज्य है, इन सबों के बीच में हुआ। और ये उस समय का 19वीं सदी का मैं बोल सकता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा औद्योगिक युग का अगुवाई करने वाला देश था। और ये सारे के सारे जो था ये औद्योगिक युग का या औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन का या औद्योगिक, मैं बोल सकता हूं क्या, औद्योगिक राष्ट्र था जो क्या करता था कि पूरे विश्व में औद्योगिक चीजों की अगुवाई करता था। इन सारे देशों से बड़े बड़े चीजों का निर्माण होता था और यह पूरा जो विश्व बाजार है इसमें क्या किया जाता था, बेचा जाता था। तो सोच के देख लो, जब जिस क्षेत्र में औद्योगिक विकसित हो चुका है और उस क्षेत्र में युद्ध होगा तो उससे कितना ज्यादा नुकसान होगा। पहली बात, जब युद्ध चलेगा तो उद्योग जो औद्योगिक धंधा है, जो भी उद्योग लगाएगा सारा का सारा बंद हो जाएगा। कारण क्या है कि बम कभी भी कहीं भी गिर सकता है ना। तो जब यह बंद हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, तो कहीं ना कहीं इसका एक सबसे बड़ा मैं बोलूंगा डिसअपॉइंटेड ये रहेगा, इसका एक खतरनाक कारक ये रहेगा कि जो भी उन उद्योगों से संबंधित चीजें हैं, जैसे कि अगर मान लो कि मैं किसी में उद्योग में काम करता हूं और उस उद्योग में क्या हो रहा है कि मैं काम कर रहा हूं और अभी युद्ध के क्षेत्र के आसपास में वो क्षेत्र है, तो क्या है, उद्योग को बंद कर दिया गया। तो अगर उस उद्योग को बंद कर दिया गया तो मेरी जो रोजगार है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मेरी रोजगार जो है वो पूरी की पूरी ठप पड़ जाएगी। तो उसका कहीं ना कहीं मेरे पे नहीं उसका असर पड़ेगा, बल्कि मेरा जो पूरा परिवार है उस पर असर पड़ेगा। तो इस तरह का जो है प्रॉब्लम देखा गया, पहला प्रॉब्लम। दूसरा बात समझेगा कि अब मान लो कि जिस क्षेत्र में उद्योग चल रहा है और उस उद्योग में मान लेते हैं कि जो भी हमारे जरूरत की चीजें होती हैं, पब्लिक की यानी कि जनता के जो भी जरूरत की चीजें होती है वो उत्पन्न की जाती हैं। अब मान लो कि मैं जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था वो तो बंद हो गया, तो जितने भी वर्कर है उनको तो प्रॉब्लम झेलना पड़ा। अब हम लोग क्या करते हैं कि डेली बेसिक पे जो चीज का जरूरत होता है, जैसे कि सिंपल सा फंड है कि मान लेते हैं कि आपको पानी चाहिए होता है, ठीक है, और पानी का हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करके हम लोग क्या करते हैं, बेचा करते हैं। अब अगर हमारी कंपनी बंद हो जाती है तो ऐसे उपभोक्ता जो हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा और उनको इतना ज्यादा दिक्कत होगा कि वो लोग पानी के लिए मर जाएंगे, पानी के चक्कर में बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो ये जो सारे देश, चाहे ब्रिटेन का बात करूं, फ्रांस का बात करूं, रूस का बात करूं, या मैं जर्मनी का बात करूं, हंगरी का बात करूं, या ऑटोमन साम्राज्य का बात करूं, तो इन सारे क्षेत्र
क्षेत्र के लोग या नेता लोग या ये सारे जब राष्ट्र आपस में लड़ रहे थे, और ये जो सारे राष्ट्र थे ये एक तरह से मैं बोलूंगा कि यही लोग दुनिया में सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र का अगुवाई कर रहे थे, तो इसी के कारण इन सारे क्षेत्रों के लड़ने से बाकी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम आई। ये पहला कारण था। बात करें दूसरा कारण का, तो आपको पता होगा कि जो अगर युद्ध कोई लड़ता है तो युद्ध के लड़ने का बस एक मोटिव होता है कि मैं जीत जाऊं, और जीतने के बाद उस जो जिस देश को मैंने हराया है उसके सारे चीजों का मैं क्या करूं, मैं हनन कर लूं, मैं उसको ले लूं। इस तरह की चीजें होती हैं। ऐसा ही पहले के युद्ध चला करते थे। लेकिन अगर बात करें कि जब यह पहला विश्व युद्ध हुआ तो पहला तो कारण यह था कि इनके चक्कर में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो गया। दूसरा क्या था कि आपको पता होगा कि शत्रुओं को नास्ते नाबूद करने के लिए कि ये मित्र राष्ट्र चाहता था कि धुरी राष्ट्र को बर्बाद कर दे, धुरी राष्ट्र चाहता था कि मित्र राष्ट्र को बर्बाद कर दे। तो ये जो पूरा जो तरीका था एक दूसरे के प्रति बर्बाद करने का जो तरीका था, इसके कारण जितने भी देश हैं, चाहे मैं बात करूं धुरी राष्ट्र के देशों का या मैं बात करूं मित्र राष्ट्र की देशों का, तो ये लोगों ने क्या किया कि अपना जो औद्योगिक क्षेत्र है या अपने युद्ध में इन देशों से जीतने के लिए इन्होंने क्या किया कि बेहिसाब औद्योगिक शक्ति का क्या किया, इन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। क्या किया? बेहिसाब औद्योगिक उत्पादों का इन्होंने क्या किया कि मैं बोल सकता हूं कि इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब बात को समझिएगा कि बेसिकली आपको पता होगा कि अब भाई उद्योग अगर मैंने लगाया है तो मैं क्या करूंगा, सारे के सारे चीजों को मैं बनाऊंगा, कुछ चीजें मैं जनता तक दूंगा, कुछ चीजें मैं सरकार को दूंगा। लेकिन अगर कोई युद्ध लड़ रहा है, समझेगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो अगर मैं उसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूं जिसमें क्या होता था, पानी का उत्पादन मैं कर रहा था और मैं एक वर्कर था और युद्ध के कारण मुझे हटा दिया गया। अब बात को समझिएगा कि अगर मैं पानी का उत्पादन कर रहा हूं तो जो लोग लड़ने के लिए गए हैं, युद्ध के भूमि में जो लोग लड़ रहे हैं, तो अब उनको भी तो खाने की चीजों की जरूरत होगी। तो ये लोग क्या करेंगे कि पहले ही हमको वो सारा काम करवा देंगे और भारी मात्रा में उत्पादन करके क्या करेंगे, ये लोग युद्ध के क्षेत्र में ले जाएंगे। तो जब ये लोग युद्ध के क्षेत्र में लेके जाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं उस में अब हम लोग जितना प्रोडक्शन कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, सबको बांटने का काम कर रहे थे। लेकिन अब ये लोग क्या बोल रहे, नहीं अब आपको किसी और को नहीं देना है, केवल आप हमें दे, क्योंकि हम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे का सारा जो उत्पादन है, भाई डर के मारे में उनके पास बंदूक है, हम लोग दे देंगे, इनको दे देंगे, ये इन सारे देशों को दे देंगे। तो उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि उनको तो सारी चीजें मिल गई, लेकिन ये जो सारी चीजें, जिस चीजों का हम उत्पादन करते थे, ये पूरे लोगों को मिल रहा था, पूरे समाज के लोगों को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं उनके जरूरत के चीजों का क्या होगा, कटौती होगा। तो ये जो कटौती है इकट्ठा करने के कारण देखने के लिए मिला। तो पहला कारण क्या था कि जो ये जो सारे देश थे, सबसे अगुवाई देश थे दुनिया में, जो लोग औद्योगिक क्षेत्र का अगुवाई कर रहे थे, जिसके कारण अर्थव्यवस्था तो पहला चौपट हुआ। और दूसरा क्या हो गया कि ये लोग ज्यादा मात्रा में औद्योगिक उत्पादनों को इकट्ठा किए, जिससे कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के रहने वाले या उस समाज में रहने वाले बाकी लोगों के जो भी जरूरत के संसाधन है उसमें कमी आना शुरू हो गया। ये दूसरा कारण था। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मानव सभ्यता में ये जो युद्ध था, इस युद्ध का प्रभाव बहुत मैं बोल सकता खराब देखा गया, ऐसे आपको पता चल गया। अब बात करते हैं, तो यहां तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब समझिएगा कि जिस तरह से ये युद्ध चला और जिस तरह से इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं का और औद्योगिक उत्पादों का प्रयोग किया गया, तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे कहा कि ये जो युद्ध है, यह पहला ऐसा युद्ध होगा जिसे हम लोग औद्योगिक युद्ध भी कहेंगे। क्या कहेंगे? औद्योगिक युद्ध भी कहेंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि औद्योगिक युद्ध किसे कहा जाता है, यानी कि मैं बोल सकता हूं इंडस्ट्रियल वॉर किसे कहा जाता है। तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कहा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि ये जो पहला विश्व युद्ध है, इसमें जो भी सारे देश है, चाहे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस का बात करें, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी या तुर्की का बात करें, जो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था, तो ये सारे जो लोग थे, ये पहले तो मैंने बोला कि ये लोग औद्योगिक क्षेत्र का अगुवाई कर रहे थे। अब ये जब सारे लोग लड़ने लगे तो इनके जो भी उत्पादन थे, या मैं बोलूंगा जो भी औद्योगिक क्षेत्र था, पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र इनके जरूरतों को पूरा करने में, और औद्योगिक उत्पादन जो था वो पूरा का पूरा इनके उपयोग
के वस्तुओं को देने में पूरा का पूरा लग गया, जिसके कारण पूरा जो इतिहास है या जो भी इतिहासकार है इस युद्ध का एक नाम दे दिया, और वो नाम क्या था मेरे रसगुल्लो? तो पहला औद्योगिक युद्ध जो है इसको बोला जाने लगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण पहले विश्व युद्ध को पहला औद्योगिक युद्ध कहा जाता है, ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे? कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो लिखना क्या है मैं इस पे बात करता हूं। मैंने क्यों बोला कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट, आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो बात करेंगे इसे पहला औद्योगिक युद्ध जो है क्यों कहा जाता था, इसके कारणों पे बात करेंगे। तो पहला कारण समझिएगा कि इस युद्ध में जो भी आप देखते हो, चाहे मशीन गन का बात किया जाए, जो भी मशीन गनें होती हैं, चाहे मैं बात करूंगा जो भी टैंक होते हैं, टैंक पता होगा ना आप, तो अगर आपने बॉर्डर का फिल्म देखा होगा तो आपको पता होगा कि टैंक क्या होता है। या मैं बात करूंगा जो भी हवाई जहाज थे और जो भी रासायनिक हथियार थे, जैसे गोला बारूद हो गया, बम हो गया। तो ये जो सारे के सारे जो भयानक, मैं बोल सकता हूं कि ये, चाहे मैं बात करूं मशीन गनों का बात करूं, टैंकों का बात करूं, या मैं हवाई जहाजों का बात करूं, या रासायनिक हथियारों का बात करूं, तो इनका जो था भयानक पैमाने पर क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। तो इसीलिए इस युद्ध को क्या कहा जाता है, मैं बोल सकता हूं एक प्रकार का औद्योगिक युद्ध कहा जाता है। समझेगा कारण कि मशीन गन ये क्या है, ये उद्योग से निर्मित वस्तु है। आप टैंक देखो, ये भी एक औद्योगिक वस्तु है। चाहे मैं हवाई जहाज का बात करूं या रासायनिक उत्पादों का बात करूं, जैसे आप देखोगे बम हो गया, या मैं बात करूं कि आपका कोई एक भारे पैमाना में कोई ऐसा बारूद हो गया, तो इन सारी चीजों का प्रयोग किया गया। तो पहला कारण क्या था, समझ में आ गया कि इन सारे कारणों के कारण कहा गया। तो पहला कारण तो आपको समझ में आ गया। बात करते हैं दूसरे कारण पे। तो दूसरा कारण क्या समझेगा? अब दूसरा कारण क्या है कि युद्ध के लिए आपको पता है कि दुनिया भर में बहुत सारे असंख्यक, बोलेंगे असंख्य, यानी कि गिना नहीं गया, इतना ज्यादा सिपाहियों के क्या हो गई थी इस पहले विश्व युद्ध में, क्या हुआ था, भर्ती हुआ था। अब बात को समझो। अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो सारे जो असंख्य लोग हैं जिनको गिना नहीं गया था, इतना ज्यादा जो सिपाही है वो केवल युद्ध के आसपास के क्षेत्रों का ही था। हो सकता है कुछ किनारों से भी आए होंगे, कि मान लो कि यहां पे युद्ध होना था, इतना बड़ा देश है, तो ये जरूरी थोड़ी ना कि यहीं से सारे लोग होंगे। हो सकता है कुछ लोग यहां से आए होंगे, यहां से। तो इन सारे लोगों को युद्ध के क्षेत्रों में ले जाना था। तो अब युद्ध के क्षेत्रों में क्या करेंगे कि आज अगर 14 अगस्त को अगर बोलेंगे कि अगस्त 1914 का युद्ध होना है, तो क्या उसी दिन ये लोग को अगर भर्ती हुआ होगा, या युद्ध के दौरान ये जो 1914 से 18 के बीच में अगर इनका सेना का भर्ती हुआ होगा, तो क्या ये सारे लोग युद्ध में पहुंच सकते? अगर यहां तक होंगे तो कतई नहीं पहुंच सकते। बहुत से बच्चे बोलेंगे कतई नहीं पहुंच सकते, तो नहीं पहुंच सकते थे। तो उन सारे भर्ती हुए सिपाहियों को क्या किया गया था, युद्ध के इस मैदान में पहुंचाने के लिए विशाल जलपोतों का, यानी कि बहुत बड़े जलपोतों का और रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, और उन सारे असंख्य सिपाहियों को भर्ती कराकर युद्ध के मैदान तक क्या किया गया था, युद्ध के जो मोर्चा था जहां पे युद्ध हो रहा था, वहां तक क्या गया था, पहुंचाने का काम किया था। तो आप देख सकते हो एक तरह से कि ये जो सारे चीजों का मैं बात करूं, चाहे मैं बात करूं मशीन गन का, चाहे मैं बात करूं टैंकों का, चाहे मैं बात करूं हवाई जहाजों का, चाहे मैं बात करूं भयानक रासायनिक जो भी उपकरण का, या मैं बात करूं जलपोतों का या रेलगाड़ियों का। तो पहली बार ऐसा हुआ कि युद्ध में औद्योगिक उत्पादों से बनी वस्तुओं का प्रयोग किया गया, और इस युद्ध में चाहे मशीन गन का बात किया जाए, टैंक का बात किया जाए, हवाई जहाज का बात किया जाए, जलपोतों का बात किया जाए, या जो भी रेलगाड़ी था, इन सारे चीजों का बात किया जाए, तो ये सारे औद्योगिक क्षेत्र की वस्तुएं थी, जिसके कारण पहले विश्व युद्ध को क्या कहा गया, तो पहला औद्योगिक युद्ध जो है कहा गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो इस टॉपिक से और एक क्वेश्चन आता है मेरे रसगुल्लो कि पहला विश्व युद्ध का क्या परिणाम देखा गया, उन परिणामों की चर्चा करें। क्वेश्चन क्या आएगा कि पहला विश्व युद्ध का क्या परिणाम देखा गया और उन परिणामों की चर्चा करें। तो हम लोगों ने पहले बात किया कि किन देशों के बीच हुआ, कब से कब तक चला, और
ये मानव इतिहास या मानव सभ्यता के लिए कितना प्रभावकारी था इसके बारे में बात किया, और इसे क्यों पहला औद्योगिक युद्ध कहा जाता है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब युद्ध के परिणाम के बारे में देखते हैं। जो पहला विश्व युद्ध हुआ जो 1914 से लेकर 1918 तक चला, इसका क्या क्या परिणाम था इसके बारे में देखते हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो युद्ध था ये बहुत बड़े बड़े देशों के साथ हुआ। ये जो युद्ध था ये बड़े बड़े देशों के साथ हुआ, यानी कि इसका परिणाम जो होगा वो भी तो बहुत भयानक होगा। तो हुआ क्या था समझिएगा। इस युद्ध में बात किया जाए तो 90 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 2 करोड़ लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। ये डेट याद रखिएगा, ये जो डाटा है याद रखिएगा कि पहले विश्व युद्ध में कुल कितने लोग मारे गए थे, तो 90 लाख लोग मारे गए थे। और कितने लोग घायल हुए थे, तो बोलोगे 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। आप सोच के देखो कि 90 लाख लोग जो मारे गए वो क्या केवल मित्र राष्ट्र के थे क्या वो केवल धुरी राष्ट्र के थे क्या? ऐसा तो नहीं, ये तो पूरे विश्व के लोग थे। किसी ना किसी व्यक्ति का तो था, चाहे वो आपके घर वाला हो या किसी और के घर वाला हो। क्षति तो पहुंची है। तो क्षति कितना पहुंचा, 90 लाख लोगों की जान गई और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। तो जो लोग गया उसका तो भाई कोई काम नहीं है, मान लो कि मर गया, स्वर्ग सिधार गया। लेकिन ऐसे 2 करोड़ लोग होंगे, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका एक हाथ गायब होगा, इनका एक पैर गायब होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका आधा शरीर होगा, आधा शरीर लोग ऐसे लोग भी होंगे जो चल नहीं पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, आप कल्पना कर सकते हो। तो अब ये जो सारे लोग हो गए, जब इतना ज्यादा ये 2 करोड़ लोगों का जब दिक्कत हुआ या ये 90 लाख जो लोग मर गए, तो जो भी मृतकों के परिवार थे या जो भी घायलों के जो परिवार थे, उनका कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोगों का दिक्कत हुआ। कारण समझिएगा कि ये जो मरने वाले लोग थे या जो भी घायल होने वाले लोग थे, ये ज्यादातर लोग कैसे थे, ये लोग कामकाजी लोग थे, ये लोग काम करने वाले लोग थे। ये लोग क्या करते थे, काम करते थे और अपने परिवार का, अपने परिवार में पल रही उन बच्चों का, अपने परिवार में पल रही अपनी बूढ़ी माँ का, अपने बूढ़े बाप का, भैया भाभी का, या मैं बात करूं अपनी बीबी का, अपने बच्चों का क्या कर रहा था, लालन पालन कर रहा था। तो जब ये मृतक मर गए, यानी ये 90 लाख परिवार के लोगों, हो सकता है ना कि मान लो कि एक परिवार से एक व्यक्ति गया होगा, तो 90 लाख लोग यहां मर गया, यानी कि 90 लाख परिवारों का, और 2 करोड़ लोग घायल हो गया, यानी कि 2 करोड़ परिवारों का क्या हो गया, उनके जो कामकाजी व्यक्ति था वो मर गया। तो अब क्या प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मर गया तो मर गया सर, घायल हुआ तो हुआ। यार वो लोग काम करने वाले थे, ये लोग कमा के आते, तब ये सारे लोग जो भी ये 90 लाख लोग हैं, इनके परिवार के लोग या ये जो 2 करोड़ लोग हैं उनके परिवार के लोग क्या करते, अपना पेट भरते और अपना सही से क्या करते, अपना विकास करते। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? अब बात को समझते हैं। तो जब ये सारे कामकाजी लोग मर गए, तो इससे मैं बोल सकता हूं कि यूरोप में कामकाज करने लायक जो लोग थे, ऐसे लोग जो कामकाज कर सकते थे, उनकी संख्या में क्या हो गई, बहुत बड़ी कमी आई। और इस कमी के कारण क्या हो गया कि कहीं ना कहीं यूरोप की जो अर्थव्यवस्था, यूरोप का जो बाजार विकसित हो रहा था, उस विकसित होने में उसको और कई गुना समय लगा। अब बात को समझिएगा, पहला क्या होगा कि यूरोप में जो काम काज करने लायक जो लोग थे उनकी संख्या जो है वो बहुत कम बच गई, पहला चीज। दूसरा बात करें तो अब भाई बहुत सारे परिवारों के लोग मर गए, बहुत सारे परिवारों के लोग घायल हो गए, कुछ नहीं करने सके। तो इससे क्या हुआ कि परिवारों के सदस्यों के घट जाने से, उनके मर जाने से या उनके घायल हो जाने से, जो कामकाजी लोगों का संख्या घट जाने से युद्ध के बाद क्या हुआ कि व्यक्तियों की जो परिवार की जो आय थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे घट गई। परिवार की आय क्या हो गई, घट गई। तो पहला क्या हुआ कि युद्ध का परिणाम 90 लाख मर गया, 2 करोड़ लोग घायल हो गया। ये तो पहला सबसे बड़ा परिणाम है। और इसके पीछे क्या हो गया कि जो भी यूरोप में जो कामकाजी लोग थे उनकी संख्या घट गई, और साथ में वहां के परिवार की जो पारिवारिक आय है वो क्या हो गया, घट गया। ये 2 सबसे बड़ा कारण हुआ, 2 बड़ा क्या हुआ, मेजर कारण हुआ, जो आपको जानना है। यहां तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ये सारे दुष्परिणाम थे, ऐसे परिणाम जिससे यूरोप और यूरोप के समाज का भला नहीं हो सका पहले विश्व युद्ध के बाद।
लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर कोई काम होता है मेरे रसगुल्ले, तो उसका दो एडवांटेज होता है। एक तो वो काम अच्छा होता है और एक तो वो काम जो बुरा होता है। तो पहले विश्व युद्ध से हम लोगों ने देखा कि किस तरह का दुष्परिणाम देखने के लिए मिला, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब ऐसा भी तो होगा कि युद्ध के कारण कुछ तो बदलाव हुआ होगा, कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो परिवर्तनशील रही होंगी और लोगों को आज उसका फायदा देखने के लिए मिला होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉसिबल है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर ऐसा भी हो सकता है। तो समझेगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अब जैसे युद्ध शुरू हुआ, आपको पता होगा कि ये सारे औद्योगिक देश थे और इस युद्ध में सबसे ज्यादा औद्योगिक उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग किया, मशीन गन हो गया या जो भी चीजें आप लोगों ने देखा इन सारी चीजों का। तो इनको बनाने के लिए भारी मात्रा में उद्योग चाहिए था। तो ऐसे उद्योग जो बंद पड़ गए थे या ऐसे उद्योग जो कभी बंद होने के बाद चालू नहीं हो सकता था, तो सरकार ने क्या किया कि युद्ध संबंधित सामग्री का उत्पादन करने के लिए जो भी उद्योग थे जो बंद पड़ गए थे या जो उद्योग चल रहा था या बहुत सारे ऐसे नए उद्योगों का क्या क्या पुनर्गठन किया। तो ये एक तरह का फायदा हुआ कि नए नए उद्योगों का पुनर्गठन हुआ। अरे क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैं तो वो बताना ही भूल गया। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण किस तरह का परिवर्तन या किस तरह का लाभ जो है हमारे पूरे अर्थव्यवस्था को मिला, हमारे पूरे अर्थव्यवस्था में देखा गया। तो पहला क्या बोलोगे कि युद्ध संबंधित सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया, पहला चीज। अब ये जरूरत की चीजें क्या क्या थी हम लोगों ने बात कर लिया यहां पे। अब बात को समझते हैं, आगे जाते हैं। आप बात को समझेगा कि दूसरा, ये तो पहला फायदा हुआ। अगर बात करें दूसरे फायदा का, तो युद्ध की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए कि जो भी चीजें हैं उन चीजों की जरूरत है। जैसे आप देखोगे कि यार एक तो आपको क्या चीजें चाहिए कि पहले तो आपको सैनिक चाहिए और ये सारे सामान चाहिए, पोशाक हो गया, बहुत सारी चीजें होंगी। तो मैं बोलूंगा कि युद्ध की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए मैं बोलूंगा ये जो पूरा विश्व है ना, विश्व के समाज में बहुत तरह का बदलाव देखने के लिए मिला। तो पहला बदलाव तो औद्योगिक क्षेत्रों में हुआ और जो दूसरा जो बदलाव था वो हमारे सामाजिक क्षेत्र में हुआ। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि औद्योगिक क्षेत्रों में किस तरह का बदलाव हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि युद्ध संबंधित सामग्रियों का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया और जरूरत की चीजें ये सारी थी जिनका उत्पादन भारी पैमाने में बढ़ने लगा। बात करें, लेकिन बात करेंगे कुछ सामाजिक बदलावों के बारे में। जैसे अगर महाभारत का युद्ध हुआ था तो वहां पे दो तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिला होगा। एक तो पूरे विश्व ने सीखा कि जब आपस में कोई आदमी लड़ता है तो उसे महाभारत बोलते हैं। और याद रखिएगा दुनिया में महाभारत को कोई, यार ऐसे तो सबने महाभारत देखा है, लेकिन जब घर में महाभारत होती है ना तो कोई पसंद नहीं करता। अब पांडवों और कौरवों के बीच में महाभारत हुआ, क्या ये लोग खुद कभी पसंद किए थे क्या? नहीं। तो ये तो पूरे विश्व की महाभारत थी। अब बात को समझिएगा कि पहला तो औद्योगिक बदलाव देखने के लिए मिला। दूसरा हम लोग सामाजिक बदलाव के बारे में बात करते हैं, किस तरह के बदलाव जो है देखे गए। औद्योगिक बदलाव में तो कोई परिवर्तन नहीं, सामाजिक बदलाव के लिए बात करते हैं। तो समझिएगा कि कुछ ऐसे हमारे समाज में काम होता है जो काम केवल मर्द किया करते हैं, औरत नहीं किया करते हैं। जैसे एक सिंपल सा मैं बात करूं, आज से अगर हम लोग जाएंगे 70-80 साल पीछे जाएंगे तो आपको पता होगा कि जैसे कि मैं बोलूंगा क्या क्या चीजें मैं बोल सकता हूं, आप लोग थोड़ा सेंस लगा लो। जैसे सिंपल सा फंडा है कि मान लो कि आपकी शादी हो गई और आप क्या करते हो, आप मर्द हो और आज से 70-80 साल पीछे जाएंगे तो औरतों को बाहर जाके काम करने का नहीं दिया जाता था, वो मैं बोल सकता हूं अनुमति नहीं दिया जाता था। या आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने पहला चैप्टर हम लोगों ने जब पढ़ा था तो मैंने बोला था कि पहला विश्व युद्ध के कारण बहुत सारे ऐसे, क्लास 9 में था वो सारी चीजें, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे औरतें थे जिनको लाइन में लगकर पाव रोटी लाना होता था और पाव रोटी लाकर फिर घर में खाना बनाना, जंगल में जाकर लकड़ियां चुनना, ये सारे के काम किया करते थे जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। तो यहां पे क्या हुआ कि ऐसा बहुत सारा काम होगा जो मर्द किया करते थे। अब भाई मर्द तो चल गए युद्ध लड़ने के लिए, मर्द जितने भी देश के मर्द थे सारे के सारे मर्द चल गए युद्ध लड़ने के लिए। तो अब मेरे को बताओ, अगर महिला घर से बाहर जाके काम ना करे या महिला वो ना काम करे जो जिस काम से आपका घर चलता था, तो फिर आपका घर कैसे चलेगा? आपका तो बच्चा रो रहा है, आपकी मम्मी बोल रही है कि मुझे तो दो, आपके पापा भी वो चीजें मांग रही हैं, तो फिर क्या होगा? तो अब क्या हुआ, समाज में परिवर्तन क्या हुआ कि समझेगा कि मर्द जब मोर्चे पे जाने लगे तो
का ऐसा काम जो केवल मैं बोल सकता हूं कि केवल मर्द किया करते थे, अब वो जो सारे काम है मैं बोलूंगा कि औरतों को घर से बाहर आना पड़ा और वो सारे काम करना पड़ा जो सारे काम मर्द करते थे, अब वो उनको भी करना शुरू हो गया। जैसे कि बता सकते हैं जैसे कि मान लो कि आज 17 साल पीछे जाएंगे तो औरतें जो होती गाड़ी नहीं चलाया करती थी। अब मान लो कि अब एक औरत है, उस औरत का मर्द जो है या उसका जो हस्बैंड वो युद्ध लड़ने के लिए चला गया। अब इस कारण क्या हो गया कि उसकी जो सास है वो बीमार पड़ गई। तो अगर आजकल की औरतें होंगी तो वो जाहिर सी बातें बोलेंगी छोड़ दो मेरी सास है मर जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब जब 70-80 साल पहले ऐसा कोई जब नहीं था, जब मानवता थी, तो उस समय जाहिर सी बात है कि वो औरत बोली होगी कि मेरी सास बीमार है मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। तो मार्केट में तो कहीं गाड़ी नहीं मिल रहा तो क्या करेगी, खुद ड्राइव करके लेके चली गई होगी कि नहीं। तो ऐसा काम जो पहले नहीं कर रहे थे मर्द, अब वो भी काम इस युद्ध के चक्कर में करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अब वो बदलाव तो होना शुरू हो गया कि मर्द का काम भी औरत कर सकती है। मर्द का काम क्या औरत कर सकती है। इस तरह का बदलाव जो है देखा गया। तो ये तो था एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव। तो अगर कभी पूछा जाएगा औद्योगिक बदलाव के बारे में, आर्थिक क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ, तो औद्योगिक क्षेत्र उद्योगों का पुनर्गठन हुआ। सामाजिक क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ, तो क्या बोलोगे, ऐसे काम जो केवल मर्द किया करते थे, लेकिन जैसे ही मर्द मोर्चे पे गए, युद्ध के मोर्चे में गए, तो वो सारे काम जो है औरत को करना पड़ा क्योंकि उनके परिवार को उनको संभालना था। ये सारे काम थे। तो आर्थिक प्रॉब्लम क्या था इस पे हम लोगों ने बात कर लिया और सामाजिक प्रॉब्लम पे भी बात कर लिया, किस तरह का बदलाव जो है देखने के लिए मिला। यहां तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने जितना भी चीजें बात किया, ये तो यूरोप का बात किया कि यूरोप के बाजार में किस तरह का प्रॉब्लम हुआ, या ये जो सारे जो लोग, ये तो सारे तो यूरोप के क्षेत्र के लोग थे ना। ये तो सारे जो थे, ये जो सारे देश हम लोगों ने देखा, सारा का सारा यूरोप का क्षेत्र का देश था। तो हम लोगों ने यूरोप में किस तरह की चीजें बदला हुआ इसके बारे में बात किया। लेकिन बात करेंगे पूरी दुनिया में इस युद्ध का असर कैसा था, पूरी दुनिया में इस युद्ध का असर कैसा था, इस पे बात करेंगे। तो समझेगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज कि ये जो सारे देश है, चाहे मित्र राष्ट्र में बात करूं ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, या धुरी राष्ट्र में बात करूं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन और तुर्की, तो ये जो सारे राष्ट्र है सारे के सारे औद्योगिक राष्ट्र थे। और ये जब युद्ध में लड़ने लगे तो इनको और केवल कुछ नहीं सूझता था, इनको लगता था कि केवल मुझे युद्ध करना है और अपना जो ओपोनेंट है, अपना जो मैं बोल सकता हूं कि जो इनका दूसरा जो व्यक्ति है, चाहे धुरी राष्ट्र चाहता था कि मित्र राष्ट्र को मार गिराए और मित्र राष्ट्र चाहता था कि मैं क्या करूं, धुरी राष्ट्र को मार गिराऊं। तो ये जो इनका जो मनोवृत्ति था, जिसके कारण पूरी दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली आर्थिक जो ताकत था, ये जो पूरी दुनिया का, क्योंकि यहीं पे औद्योगिक उत्पादन सबसे भारी मात्रा में फैला हुआ था, तो दुनिया की सबसे जो शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच में क्या हो गया, ये जो जिस कारण से लोग पावरफुल थे ना, आर्थिक संबंध, इस आर्थिक संबंध का ही क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। और पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच क्या हो गया, आर्थिक संबंध टूट गया कि अब मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र के साथ व्यापार नहीं करना चाहता था, धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र के साथ व्यापार नहीं करना चाहता था। कभी कभी ऐसा हुआ कि अगर मान लो कि बी नाम का देश है और वो चाहता कि मैं मित्र राष्ट्र के साथ व्यापार करूं, तो धुरी राष्ट्र पहले बोल देता था तुम इनके साथ व्यापार कर रहे हो तो तुम मेरे साथ व्यापार नहीं करना। या कभी ऐसा होता था कि ये चाहता था कि मैं क्या करूं, मैं धुरी राष्ट्र के साथ व्यापार करूं, और फिर ये चाहता था मैं यहां जाके व्यापार करूं, तो ये पहले बोल देता था कि तुम इसके साथ व्यापार कर रहे हो तो तुम मेरे साथ व्यापार नहीं करना। इस तरह की चीजें जो है देखने के लिए मिली। तो आर्थिक जो संबंध था वो टूट गया। पहला कारण पूरे विश्व में हुआ। दूसरा कारण क्या था कि ये सबसे ज्यादा अगर मैं फायदा का बात करूं तो अमेरिका को हुआ। कैसे समझेगा कि ब्रिटेन को पता होगा कि अमेरिका का अधिशेष राशि, ब्रिटेन जो था वो भारत के अधिशेष राशि को बेच बेच के ताकतवर हो गया था। लेकिन जब ये युद्ध चलना शुरू हुआ तो क्या हुआ कि मैं बोलूंगा कि इस युद्ध के लिए जो भी ब्रिटेन को जो भी जरूरत के सामान बनाने थे, जो भी युद्ध की आवश्यकता की वस्तु बनाने थी, तो उसको बनाने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता थी। और इस पैसे को वो कहां से लेते, इधर तो इन सारे ताकतों के साथ ही तो लड़ रही थी तो इनसे तो नहीं ले सकता था। तो बाकी कौन बचा, यूरोप के क्षेत्रों में एक जो क्षेत्र बचा वो अमेरिका केवल बचा। और ये सारे लोग क्या करने लगे, जो भी ब्रिटेन था वो अमेरिका के बैंक से क्या, और अमेरिका के जो जनता था, बैंक या जनता, उससे जाकर क्या करने लगा, कर्ज लेने लगा। क्या करने लगा, भारी मात्रा में कर्ज लेना शुरू कर दिया ब्रिटेन।
अब बात को समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जब अमेरिका क्या किया कि युद्ध के कारण और युद्ध को जीतने की लालसा के कारण ये क्या करने लगे कि जो भी अमेरिका का जो बैंक है या अमेरिका की जो जनता है, बड़े बड़े जनता है, उससे जाकर क्या करने लगा, ये लोग कर्ज लेना क्या क्या शुरू कर दिया। ये तो पहला असर था कि क्या हो गया, आर्थिक संबंध टूट गया। दूसरा क्या हो गया कि भाई ब्रिटेन जो था वो अमेरिका के बैंक और जनता से कर्ज लेना शुरू कर दिया। तो ये तो मेरे को समझ में आया गुरुजी कि आर्थिक संबंध टूटने से किस तरह का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जब अमेरिका से ये लोग पैसा ले रहा था तो इससे पूरे विश्व में किस तरह का असर देखने के लिए मिला। तो समझिएगा मेरे रसगुल्लों के पहले ही माना जाता था कि अमेरिका क्या है, कर्जदार है। अमेरिका ब्रिटेन का कर्जदार है, यानी कि अमेरिका अगर कुछ भी कर रहा है तो उसमें ब्रिटेन से पैसा लिया है तब जाके कुछ कर रहा है। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई कि अब अमेरिका कर्जदार के बजाय क्या बन गया, कर्जदाता बन गया। क्या बन गया, कर्जदाता देश बन गया। बस इस युद्ध के कारण अमेरिका के पास ज्यादा मात्रा में धन दौलत जमा हो गया और अमेरिका क्या हो गया, एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आ गया। ये तो समझ में आ गया आपको चीजें कि जब ब्रिटेन अमेरिका के बैंकों और नागरिकों से पैसा लेना शुरू कर दिया, कर्ज लेना शुरू कर दिया, तो जिससे अमेरिका कभी कर्जदार हुआ करता था, कर्ज देने वाला हुआ करता था, अब कर्ज लेने वाला हो गया। इस तरह का परिवर्तन देखने के लिए मिला। साथ में मैं बात करूं तो इन सभी के कारण ये जो मैं बोलूंगा कि ये जो पूरा अमेरिका जो विश्व था, ये इसके बाद जब अमेरिका बहुत ज्यादा मात्रा में कर्ज लेने लगा, किससे, ब्रिटेन से, जब वो लोग ज्यादा मात्रा में पैसा युद्ध में खर्चा कर दिए, तो इसके बाद मैं बोल सकता हूं कि अमेरिका पूरे विश्व आर्थिक मंच में एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आई। क्या हुआ, एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आई। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि बताएं कि अमेरिका का पूरे विश्व आर्थिक मंच में महाशक्ति बनने का प्रथम विश्व युद्ध का किस तरह का योगदान था, तो आप ये वाला टॉपिक लिख देना कि इस युद्ध में ब्रिटेन को अमेरिका से बहुत ज्यादा कर्ज लेना पड़ा, जिसके कारण अमेरिका क्या हो गया, कर्जदार की जगह कर्जदाता बन गया और वो क्या हो गया, बहुत शक्तिशाली बन गया पैसे के मामले में ब्रिटेन से और एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। तो पूरा का पूरा टॉपिक जो था पहला विश्व युद्ध के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताना है मेरे रसगुल्लो, क्योंकि आपको पता होगा कि एक वीडियो बनाने में कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कुछ बच्चे ऐसे मुझे बोलते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवा दो, अभी एग्जाम सामने। तो मैं अक्सर उन लोगों को बोलता हूं कि यार उड़ना जो होता है ना, उड़ान अक्सर आसमान के साथ होता है, क्योंकि कहावत है कि अगर आप उड़ना शुरू करते हो और आप आसमान में उड़ रहे हो और कभी आपका पंख टूट जाए तो आप क्या करोगे, जमीन तो आपको मिल जाएगा ना। यानी कि अगर आप पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लोगे और आप परीक्षा के पास जाओगे, तैयारी कर जा रहे हो परीक्षा देने के लिए, और किसी कारण से आपने कुछ टॉपिक को भूल गया, आपने एक दो डेट आप लोगों ने भूल गया, लेकिन आपके पास आपका पूरे का कॉन्सेप्ट रहेगा और उस कॉन्सेप्ट के कारण आप लोग क्या करोगे, अच्छे से आप उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं माइंड से रिपीट करके क्या करोगे, देख लोगे। लेकिन केवल आप नंबरिकल क्वेश्चन करोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करके जाओगे तो क्या होगा कि आपको केवल जमीन ही मिलेगा। आप आसमान में उड़ रहे हो, गिर गए तो आपको जमीन मिल जाएगा, और जमीन में हो और जमीन में ही गिर गए तो क्या आपको गड्ढा ही नसीब होगा मेरे रसगुल्लो। आपको क्या मिलेगा, केवल गड्ढा ही मिलेगा। तो आपको सोचना है कि आपको एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि आपको गड्ढा चाहिए कि आसमान चाहिए। यार आसमान में, इतना बड़ा आसमान, अगर गिर गए हो तो कहीं ना कहीं तो जाके लटकोगे ना। और अगर जमीन में ही छोटे छोटे आप केवल आंसर्स याद कर रहे हो या केवल मैं बोलूंगा छोटे छोटे लाइंस याद कर रहे हो, तो फिर कहां, कब तक काम देगा। क्योंकि बोला गया ना, आपके पास 10 रुपया है और आपसे कोई 10 रुपया मांग ले तो आप दे नहीं सकते हो, लेकिन आपके पास 1000 रुपया है और कोई 10 रुपया मांगे तो आप दे सकते हो। तो जिसके पास कम ज्ञान होगा ना, जिसके पास छोटा सा ज्ञान होता है, 10 रुपया वाला ज्ञान है, वो किसी को देने लायक नहीं बचता। जिसके पास 1000 रुपया वाला ज्ञान होगा ना ज्यादा मात्रा में, वो सबको दे सकता है। जो 10 रुपया मांगेगा उसको भी दे सकता है, 100 रुपया वाला मांगे उसको भी दे सकता है। तो आपको सोचना है कि ये 10 रुपया ज्ञान वाला करना है आपको कि 1000 रुपया वाला ज्ञान वाला इंसान बनना है। क्योंकि आसमान में उड़ोगे तभी तो जाके जमीन नसीब होगा, और जमीन में उड़ोगे तो कब्र की जगह और कुछ नसीब नहीं होगा मेरे रसगुल्लो। तो वीडियो कैसा लगा इस पे बात करते हैं हम लोग। वीडियो तो मुझे जहां तक लगता है कि अच्छा ही लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो का अच्छा लगा तो क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों तक क्या करना है, शेयर करना है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।